हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज 13 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 13 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जम्मू में कितने नए पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो कुल 6 नए ब्रिजों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि जो 4 पुल हैं ये अखनूर सेक्टर में स्थित हैं और बाकी के जो 2 पुल हैं ये स्थित है जम्मू सेक्टर में। और देखिए, ये जो पुल का निर्माण किया गया है ये किया गया है BRO के द्वारा। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या इसे आप कह सकते हैं सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है हरपाल सिंह। और इसी BRO के द्वारा इन पुलों का निर्माण किया गया है। और ये जो पुल बनाए गए हैं इसमें कुल 43 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। यदि हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ ATM भी लॉन्च किया गया है। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं ये तेजस विमान उड़ाने वाले, यानी कि तेजस विमान में यात्रा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री भी हैं। अब यदि हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू में ही स्थित है चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम बदल करके कुछ समय पहले ही किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और ये जो सुरंग है ये जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को 31 किलोमीटर तक कम करती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इंडिया की GDP कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो देखिए, इसके द्वारा ये फोरकास्ट किया गया है 6.4%। तो कोविड-19 महामारी के बीच देश की जो अर्थव्यवस्था है ये काफ़ी बिगड़ चुकी है, जिसके बाद अकॉर्डिंग टू केयर रेटिंग एजेंसी इंडिया की GDP 2021 में 6.4% रहने का अनुमान है। तो ये डेटा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 10 से 18 साल के अवयस्क यानी कि नाबालिग आयु के बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। और ये भविष्य बचत खाता, तो इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो पहले जैसे बच्चे गुल्लक में पैसा जोड़ा करते थे, सेम उसी तरह से ये अकाउंट होगा, जिसका नाम है भविष्य बचत खाता, जिसमें कि 10 से 18 साल के बच्चे अपना अकाउंट खोल सकेंगे। और इसे ही लॉन्च किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। अच्छा, ये जो टर्म लिखा है पेमेंट बैंक, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अभी भारत में जो कॉमर्शियल बैंक मौजूद है इनसे थोड़े अलग होते हैं ये पेमेंट बैंक। और अलग कैसे होते हैं? तो ये जनता की सामान्य बैंकिंग की ज़रूरतों को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ, यानी कि कुछ बाउंडेशन के साथ। यदि मैं बात करूं पेमेंट्स बैंक की, तो इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे कि पहला प्रतिबंध तो ये है कि इसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का जमा स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1 लाख रुपए तक की। दूसरा, आप ये याद रख सकते हैं कि अब ये जो पेमेंट बैंक होते हैं ये अपने अकाउंट होल्डर्स को ATM या डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आप ये याद रख सकते हैं कि पेमेंट बैंक में चालू और बचत खाता यानी कि करंट और सेविंग अकाउंट दोनों ही प्रकार के अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो ये है पेमेंट बैंक। यदि पेमेंट बैंक के मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, ये जो पेमेंट बैंक है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके डेटा के अनुसार अपने भारत में लगभग 60% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, जो कि रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनकी आमदनी कम है और अक्सर काम के सिलसिले में ये शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इन्हें वित्तीय सुविधा प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से इन पेमेंट बैंक्स की स्थापना की गई थी। और एग्जाम्पल अभी मैंने दे दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दलाई लामा के जीवन पर आधारित किताब जिसका नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, ये किसके द्वारा लिखी गई है?
तो देखिए ये किताब लिखी गई है तेंजिन गेट टेथोंग के द्वारा। अब यदि मैं बात करूं कि ये 14th दलाई लामा ये है कौन, तो देखिए ये अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं और जब ये 23 साल के थे तब ये तिब्बत से भाग करके भारत आ गए थे और वर्ष 1989 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हीं के जीवन पर आधारित है ये किताब जो कि लिखी गई है तेंजिन गे के द्वारा। अब यदि हाल ही में लॉन्च की गई किताब की मैं बात करूं तो हम अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखक हैं जो अमीश त्रिपाठी, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। यदि मैं बात करूं CAV पट्टाभी की, तो हाल ही में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई है प्रेजेंट टाइम में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। जो उर्जित पटेल हैं जो कि RBI के 24वें क्रम के गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा भी अभी हाल ही में किताब लिखी गई है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में लेजेंडरी म्यूजिशियन का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था, तो देखिए इनका नाम था चार्ली डेनियल। और इनका नाम आपने क्यों याद रखना है, क्योंकि देखिए जो संगीत जगत का सर्वोच्च अवार्ड होता है जिसका नाम है ग्रैमी अवार्ड, ये भी इनको मिल चुका है और 1979 में ये ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। साथ ही 2016 में इन्हें कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जा चुका है और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो चुका है। यदि मैं बाकी की ऑबिचरी को डिस्कस करूं तो हाल ही में सुरेश ओमोनकर का भी निधन हुआ है और ये कौन थे, तो ये गोवा के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे जिनका अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो चुका है। जगदीप जाफरी, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, सूरमा भोपाली नाम से मशहूर थे और ये बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध एक्टर कॉमेडियन थे। अर्ल कैमरन, ये कौन थे, तो ये एक ब्रिटिश फिल्म और टीवी एक्टर थे, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD का कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, इनका नाम क्या है, तो देखिए इनका नाम है राज किरण रॉय और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया है और इस विलय के बाद अब भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ये बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसी के CMD हैं राज किरण रॉय, जिनका जो कार्यकाल है ये एक्सटेंड किया गया है। अब यदि हम बात करें प्रशांत कुमार की, तो ये हैं यस बैंक के MD और CEO। अतनु कुमार चक्रवर्ती, तो ये हैं बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO, अभी कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, जबकि जो संजीव चड्ढा है इन्हें कुछ समय पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है, तो इसने इसे लॉन्च किया है गूगल करंट के नाम से। तो देखिए जो गूगल प्लस है ये गूगल का ही एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसे कि अब गूगल करंट के नाम से रीलॉन्च किया गया है। तो देखिए गूगल करंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूज़र को अपने कलीग के साथ कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है गूगल करेंट्स। यदि हम बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी, 1998 में, हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया USA में और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO तो ये हैं सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के ही हैं। और यदि आप लोगों ने मेरे कल का करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये गूगल का ही है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहला इंटरनेशनल मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया है, तो ये खेला गया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद पूरे वर्ल्ड में जितने भी टूर्नामेंट होने वाले थे ये सभी पोस्टपोन कर दिए गए थे, लेकिन अब पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन के बाद ये जो पहला इंटरनेशनल मैच है ये खेला गया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। तो आप मैप में देख सकते हैं सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल कंट्रीज़ और यहीं कहीं पे मैंने आप लोगों को लोकेशन बताई थी गल्फ स्ट्रीम जलधारा की, जो कि एक गर्म जलधारा है और ये विश्व में सबसे तेज़ गति से बहने वाली जलधारा है। अच्छा, आप ये कैसे जानेंगे कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी कि ऐसी जलधारा जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए, जैसे कि ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ऐसी जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर जाती हैं वे जलधाराएं होती हैं गर्म, लेकिन वे जलधाराएं जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आए ऐसे, तो वो कहलाती है ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा का एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल है लेब्राडोर जलधारा, जो कि विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है और इसकी लोकेशन यहाँ कहीं पास है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आप मैप में देख सकते हैं इंग्लैंड की लोकेशन, इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और इंग्लैंड से ही रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक क्रिकेटर का नाम बताया था, एलिस्टर कुक, जो कि इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, जिन्हें कि अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही आईसीसी वर्ल्ड कप रहा था जो पुरुषों का 2019 का, इसका विनर रहा था इंग्लैंड ही, और इसने हराया किसे था, न्यूजीलैंड को। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एलवेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, प्लेयर हैं रानिम एलवेली, और ये एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, मिस्र से, या इसे आप कह सकते हैं इजिप्ट, और इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मिस्र की, आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। और यदि हम बात करें इजिप्ट की, तो कैपिटल क्या है, काहिरा, करेंसी क्या है, तो ये है मिस्र पाउंड, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं अब्दुल फतह अल सीसी, और ये बिलोंग करती थी इजिप्ट से। अच्छा, यदि आप मैप को थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये जो आप त्रिभुजाकार आकृति देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं, ये जो त्रिभुजाकार आकृति है ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि जो इजिप्ट है यानी कि मिस्र, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसके अंतर्गत कुल 4 देश आते हैं। ये 4 देश है कौन कौन से, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। इसे मैं आप लोगों को मैप में बता देती हूँ। ये जो आप लंबी आकृति का देख रहे हैं ये है सोमालिया, इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये है इथियोपिया, और ये जो छोटा सा एरिया है ये है जिबूती का, और इसके बगल में ये है इरिट्रिया, और यही 4 कंट्रीज़ हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यदि आप थोड़ी और जानकारी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इजिप्ट के ही बगल में है लाल सागर यानी कि रेड सी, और ऊपर है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसका उद्घाटन अब किया जा चुका है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो देखिए ये 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है, और एशिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्रों में से एक है, जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। राजधानी क्या है, भोपाल, जहां पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला गार्बेज कैफे ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज अभी हाल ही में दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, जो कि प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था रीवा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो ये है रीवा की लोकेशन। यहाँ से आप एक और डिस्ट्रिक्ट याद रख सकते हैं, बैतूल, ये है बैतूल की लोकेशन, और इसी बैतूल जिले में स्थित है बाचा गाँव, और ये जो बाचा गाँव है ये सौर ऊर्जा से संचालित यानी कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गाँव भी है। साथ ही यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की गई है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर रहा है, तो इसका राइट आंसर था तमिलनाडु। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का टैग मिला है, तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।